श्याम कुमार चौरसिया क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आजकल हम लोग इस चैनल पर नरेशन का स्टडी कर रहे हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के नियमों का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग अभी जनरल रूल में हैं। जनरल रूल में हम लोगों ने चेंज ऑफ पर्सन का अध्ययन कर लिया, चेंज ऑफ टेंस का भी अध्ययन कर लिया है। चेंज ऑफ टेंस में कुछ एक्सेप्शनल रूल है जिसका अध्ययन हम आज करेंगे। हम लोगों ने चेंज ऑफ टेंस में अध्ययन किया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरे रूल को हम लोगों ने देखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में यानी उसके टेंस में परिवर्तन होते हैं। उसके हर एक नियम को हम लोगों ने देख लिया। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होते हैं। तो इसको सही ढंग से समझने के लिए हमने 5 भागों में इसको डिवाइड किया है, जिसे समझने में आपको बिल्कुल आसानी होगी। आप बिल्कुल आसान शब्दों में इसको समझ पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इसको समझने के लिए शुरू से अंत तक इस क्लास में बने रहेंगे। और एक खास गुजारिश कि जो स्टूडेंट्स, जो फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि रेगुलर आप नए वीडियो को देख पाएंगे, नए वीडियो आप तक पहुंच सकेंगे। और आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। पुराने दोस्तों से, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम। आज का टॉपिक है सम ऑफ द एक्सेप्शनल केसेस ऑफ चेंज ऑफ टेंस। यानी चेंज ऑफ टेंस में कुछ एक्सेप्शनल केस है जो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि वह केसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमने इसको 5 भागों में कैटेगराइज किया है। आप इसको जानने के लिए शुरू से अंत तक इसमें बने रहेंगे। ठीक है, और अभी ये सारे रूल हैं, मैं इन 5 रूल का एग्जाम्पल एक एक करके मैं बताऊंगा, तो इसको समझने के लिए आप बने रहेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच से यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट का बोध तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बात की गई हो, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है चिरंतन सत्य या सार्वभौम्य सत्य, जिसका कोई काट्य नहीं हो, जो अकाट्य हो, जिसको हर कोई मानता हो, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा कोई वाक्य दिया गया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहते हुए भी उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से अगर देख लें, एग्जाम्पल तो मैं एक एक करके लिख करके बताऊंगा। ठीक है, आप इस नियम को नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे तो आपको समझने में और आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल ओरली, फिर हम रिटन रूप में देंगे। ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, while floats on water, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। यानी यहां पर while floats of water यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। तेल पानी पर तैरता है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी हम इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के बहुत सारे ये 5 नियम है। पांचों का नियम का पहले एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, फिर हर एक का एग्जांपल मैं दूंगा। ठीक है, यहां पर यदि रिपोर्टेड स्पीच, दूसरा यहां पर था हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट का मतलब है कोई आदत वाली बात हो, यानी किसी को बाएं हाथ से लिखने की आदत है तो वह हैबिचुअल फैक्ट है। वह लाख प्रयास करेगा दाएं हाथ से लिखने का, लिखेगा, लेकिन लंबे समय के बाद फिर उस तरह का राइटिंग हो पाएगा उसका। बाएं हाथ से करने का जो आदी है, जो बाएं हाथ से काम करता है, उसे दाएं हाथ से करने में दिक्कत होती है। तो ये हैबिचुअल फैक्ट में आते हैं। ठीक है,
तो इसमें इस तरह के सेंटेंस में भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट हो, कोई पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट की बात कही गई हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक ही समय में दो या दो से अधिक काम अलग अलग सब्जेक्ट द्वारा किया जाने का बोध हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। इसके बाद है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इमेजिन्ड कंडीशन हो, इमेजिन्ड कल्पना भरी हुई बात हो, ठीक है, तो उस स्थिति में भी क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं कि काश मैं पक्षी होता तो हवा में उड़ता, यह काल्पनिक बात है। पक्षी होता, वह सोच रहा है कि काश मैं पक्षी होता, कल्पना कर रहा है, तो हवा में उड़ता। तो उस स्थिति में भी रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। ठीक है, उसके बाद है, लास्ट है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट, हैड बीन प्लस V4 यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 2 प्लस V1 जिसको इंफिनिटिव भी कहते हैं, वुड, कुड, शुड, मस्ट, माइट, आउट टू, अगर ये सब में से कोई भी लगा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यही हर एक नियम का एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, हर एक नियम का एग्जाम्पल आप देख लेंगे तो उम्मीद है कि आप गलती करने से बचेंगे। तो आइए हम जो अभी 5 रूल को देखें, 5 रूलों में पहला रूल को हम देखें हैं, क्या देखें कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई हैबिचुअल फैक्ट की बात हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहते हुए भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं आवर टीचर सेड, ये आवर टीचर सेड में सेड क्या है, V2 है, यानी ये पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और यहां पर द अर्थ इज राउंड, ये द अर्थ इज राउंड जो है रिपोर्टेड स्पीच है, और जो द अर्थ इज राउंड जो है इसको पूरी दुनिया मानती है कि पृथ्वी गोल है, यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सार्वभौम में सत्य है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, जैसा है वैसा हम लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पर, आवर टीचर, और यहां सेड का हम सेड ही लिखते हैं। सेड का सेड क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पर इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो सेड को सेड में ही लिखते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं, तो दैट लगाएंगे। ठीक है, और दो अर्थ इज राउंड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हम इज में कोई चेंज नहीं करेंगे, हम सेम लिख देंगे, द अर्थ इज राउंड। ठीक है, हम लोगों ने चेंज ऑफ टेंस वाले रूल में देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में रहता है तो इसके टेंस में परिवर्तन करने पड़ते हैं, लेकिन चूंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस है, द अर्थ इज राउंड यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए हम इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसलिए इसको एक्सेप्शनल रूल में रखा गया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो आप उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। देखते हैं, ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पास्ट टेंस में है, सेड पास्ट टेंस में है। ही प्लेज विथ राइट हैंड, यह सेंटेंस दिखा रहा है कि वह किस हाथ से खेलता है, राइट हैंड से खेलता है, वह दाहिने हाथ से खेलता है। तो ये क्या हो गया, ये यूनिवर्सल ट्रूथ था, ये हैबिचुअल फैक्ट हो गया, यानी उसकी आदत है वह दाहिने हाथ से ही खेलेगा। तो जो बाएं हाथ से खेलने वाले होते हैं बाएं हाथ से खेलेंगे, जो दाएं हाथ से खेलने वाला होता है वह दाहिने हाथ से खेलेगा। ठीक है, ये हैबिचुअल फैक्ट है, हमारी आदत है हम दाहिने हाथ से लिखते हैं, तो ये हैबिचुअल फैक्ट में आता है। ठीक है, तो इसके टेंस में, ये कौन टेंस में है, ही प्लेज, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और यहां पर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो अगर हम जनरल रूल को देखते तो हम ये सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कर देते, लेकिन चूंकि यह
हैबिचुअल फैक्ट है, इसीलिए हम इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ही है तो ही लिखेंगे, और सेड टू है, इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो हम इसको टोल्ड में कर देंगे चेंज, टोल्ड में। यहाँ पर सेड का सेड ही लिखा गया क्योंकि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन इसके आगे ऑब्जेक्ट होने के कारण सेड को हम टोल्ड में कर दिए। इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम दैट का प्रयोग करते हैं, दैट डालें। फिर हम देखेंगे ही प्लेज, यहाँ पर ही फिर किस पर्सन में, ही थर्ड पर्सन में है, तो कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ पर ही लिखेंगे, ठीक है। और प्लेज भी प्लेज ही होगा, इसके वर्ब में भी हमको परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। विथ राइट हैंड और अंत में फुल स्टॉप, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि आवर टीचर सेड, हम लोगों के शिक्षक ने कहा, क्या कहा, अशोका लेफ्ट वार, अशोका ने युद्ध छोड़ दिया। कब छोड़ दिया भाई, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा, यानी कलिंगा पर विजय प्राप्त करने के बाद अशोक ने क्या किया था, युद्ध करना छोड़ दिया था। तो ये क्या हो गया, पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसीलिए इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको चेंज कैसे करेंगे हम, आवर टीचर, और सेड है तो सेड का सेड ही लिखेंगे, सेड का सेड इसीलिए लिखेंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट लगा हुआ नहीं है, नहीं तो ऑब्जेक्ट रहता तो हम टोल्ड करते। अब यहाँ पर दैट लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा का बदले दैट। अशोका जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है तो इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, अशोका, ठीक है। लेफ्ट वर्ब में भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट वार आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर ही सेड माई वाइफ वाज कुकिंग एंड आई वाज रीडिंग। यहां पर सेम टाइम में दो वर्क को दिखाया गया है कि मेरी पत्नी खाना बना रही थी और मैं पढ़ रहा था। तो इस स्थिति में जहां पर डबल वर्क हो रहा हो सेम टाइम में, तो उसमें भी हम वर्ब में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, यहां पर ही होगा, सेड लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर हम इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। और चेंज ऑफ पर्सन जो है वह अपने नियमानुसार होगा। नियमानुसार मतलब फर्स्ट पर्सन में है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में है तो कोई चेंज नहीं। यहाँ पर माई फर्स्ट पर्सन में, इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो माई का यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, तो ही का यहाँ माई जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव में है तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज हो जाएगा। यहाँ पर हिज लिखेंगे, वाइफ, ठीक है। वाज है, हम वाज ही लिखेंगे। वैसे जनरली रहता तो हम इसमें हैड बीन कर देते वाज को, लेकिन यहाँ पर वाज का वाज ही लिखेंगे। कुकिंग एंड आई, फिर यहां पर आई फर्स्ट पर्सन में है, फिर इसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ही हो जाएगा, ही वाज रीडिंग, यानी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना, ठीक है। सॉरी, यहाँ फुल स्टॉप होगा, इन्वर्टेड कॉमा खत्म। अब यहां पर ही सेड देख रहे हैं, ही सेड, फिर इसमें हमें ही सेड ही लिख देना, ही सेड लिख देंगे। क्यों, ही टोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ नहीं है। फिर हम इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट डालेंगे। अब यहां पर देख रहे हैं, इफ आई वेयर रिच, काश मैं धनी होता, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता। यह क्या है, इमेजिनरी बात है, ठीक है। इमेजिनरी होने के कारण हम इसके वर्ब में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इफ लिखेंगे, इफ, और आई जो है यह फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा, वेयर रिच, फिर आई फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के अनुसार ही वुड हेल्प, और हिम थर्ड पर्सन में है,
इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहां तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चल देखते हैं। सी सेड टू मी यू शुड ओबे योर एल्डर्स। यहां पर शुड आया, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट में क्या होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो पर्सन में तो चेंज होंगे। सी सेड टू मी है, यहां पर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, इसीलिए सेड को हम टोल्ड में चेंज करेंगे, यानी सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी। फिर यहां दैट डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, और यू यहां पर सेकंड पर्सन में है तो इसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, यानी मी है तो इसका सब्जेक्टिव केस में आई हो जाएगा। शुड का हम शुड ही लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, आई शुड। फिर ओबे, और फिर यहां पर योर है, योर जो कि सेकंड पर्सन में, फिर इसको हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज करना है, यानी क्या करेंगे, इसमें मी है तो योर यहां पर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई होता है, यहां पर माई लिखेंगे, माई एल्डर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। ही सेड, यहां पर देख रहे ही सेड का ही सेड ही लिखेंगे क्योंकि इसके साथ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले फिर हम दैट का प्रयोग करेंगे। आई जो कि फर्स्ट पर्सन में, इसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे ही, और यहां हैड बीन है तो इसके भर में कोई चेंज करना ही नहीं है, हमें हैड बीन लिखना है, हैड बीन वेटिंग फॉर 2 days।